आज चाइना भारत में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पहले कहता था हमारा है, अब उसका नाम बदल रहा है। अब उसका 30 जगहों का नाम चाइना ने भारत में। तो अब भारत को क्या करना चाहिए? कल तो कहा लेह लद्दाख हमारा है, लद्दाख हमारा है चाइना। तो अब भारत को क्या करना चाहिए, यह बात सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री को, और भारत के जो थिंक टैंक हैं वह सोचना चाहिए। उसका जवाब आप क्या देंगे? मेरा मानना है आप भी नाम रख दीजिए, टिट फॉर टैट कीजिए। कोई फिलॉसफी देने की बात नहीं है, टिट फॉर टैट। शी जिनपिंग का नाम रावण रख दीजिए, वैसे व्यक्ति का नाम रखिए चाइना में जिसको हमारे देवता ने, भगवान राम ने रावण का वध किए, लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किए। उसके सेनापति का नाम रख दीजिए मेघनाद, उसके पत्नी शी जिनपिंग की पत्नी का नाम मंदोदरी रख दीजिए। तो आप इसी प्रकार से भारत सरकार को चाहिए, शी जिनपिंग का नाम रावण रख दीजिए, उसका भाई का नाम, दूसरे मंत्री का नाम, विदेश मंत्री का वह रावण रख दीजिए। जो हमारे देवता दुर्गा सप्तशती में बहुत सारा राक्षस है, राम रावण युद्ध में, रावण में लंका में सब तो रावण ही खानदान था। तो उसी जिसको हमारे देवता ने, भगवान राम ने, दुर्गा जी ने और सारे देवता ने जो रावण का वध किया, जो राक्षस का वध किया, तो उसी के नाम पर चाइना का नाम रख दीजिए। चाइना का नाम रख दीजिए लंका, रावण का लंका तो एक है, वह श्रीलंका है, लेकिन इसका नाम है रावण का लंका। तो ऐसे बात करना पड़ेगा आपको। और ये चाइना जो यह मुद्दा उठा रहा है, इसके पीछे भी कारण है। वन चाइना पॉलिसी शी जिनपिंग साहब करते हैं, और वहाँ का ग्लोबल टाइम्स, भारत ही एक ऐसा देश था जो सबसे पहले वन चाइना पॉलिसी का सम्मान किया, घोषणा किया कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। भाई वन चाइना पॉलिसी को तो भारत भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, विश्व के सारे देश आपका वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करता है। लेकिन आप में ताकत नहीं है, आप में ताकत, चाइना में ताकत नहीं है, तो वह क्या करेगा? ताइवान उसका है, जाकर ले ले। फिलीपींस उसका है, ले ले। जापान में सेनकाकू द्वीप उसका है, ले ले। भारत में हिमाचल प्रदेश उसका है, आके ले ले। हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर आपका है, आके ले ले। हिंद महासागर आपका है, ले ले। आप ले लीजिएगा नहीं। जब आप में लेने की क्षमता नहीं है तो वन चाइना पॉलिसी को कौन पूछता है? जब चीन में ताकत ही नहीं है तो वह उसकी वन चाइना पॉलिसी का क्या महत्व है? ताइवान हम भी कहते हैं ताइवान उसका है, अमेरिका भी कहता है, भारत भी कहता है, पूरा विश्व कहता है ताइवान उसका है, तो जाके ले ले। वहाँ जाके ले ले। लेने का क्षमता ताकत आप पर नहीं है तो आपका क्या होगा? जब वह चाइना जब ताइवान को नहीं मिला सकता, उसका एक प्रोविंस था, एक राज्य था, तो वह हिमाचल प्रदेश कैसे ले लेगा? तो विवाद पैदा करने के लिए, चूँकि अभी समस्या ये नहीं है, भारत में चुनाव है, मोदी जी से डरते हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो जो बाइडेन साहब, कि शी जिनपिंग साहब हो, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब हो, कि ब्रिटेन हो, इनकी लोकप्रियता से, इनकी विदेश नीति से, इनकी आंतरिक व्यवस्था से, इनकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से वे लोग
और इनके पॉपुलैरिटी से इनका पॉपुलर हो गए हैं आज विश्व में। जो बाइडेन साहब हो कि ऋषि सुनक साहब हो, क्या शी जिनपिंग साहब हो, कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो, कि कनाडा के प्रधानमंत्री हो, कि फ्रांस के प्रधानमंत्री हो, मोदी की लोकप्रियता इन बड़े देशों में जो डेमोक्रेटिक हैं उनमें सबसे अधिक है। और मोदी जी एक मजबूत भारत देने का प्रयास किए हैं। एक मजबूत भारत जो आंतरिक हिस्से से भी मजबूत हो, बाहरी हिस्से से भी मजबूत हो। आंतरिक से भारत में वह हर राज्य में दंगा भड़कता था, संगठन से जुदा होता था, संदेश खाली होता था, घोटाला होता था, जो होता था उसको आंतरिक रूप से महंगाई पर कंट्रोल की मोदी जी ने, तो इससे भयभीत है। और बाहरी चाइना आज को कष्ट हो रहा है, उसका कष्ट का असली कारण यह है आज तक विश्व में कहीं किसी भी देश ने चाइना से युद्ध नहीं लड़ा। चाइना युद्ध लड़ा इन्हें बहुत पहले वियतनाम से लड़ा, वियतनाम भी इसको हरा दिया, उसके बाद यह कभी लड़ा ही नहीं। हाँ, धमकी दिया, धमकी तो सबको दिया, लेकिन वह किसी से लड़ा नहीं। हाँ, दिखाने के लिए तो उसके पास में 1 करोड़ सेना है, लेकिन भारत से तो जब शी जिनपिंग साहब भारत आए थे, पाकिस्तान गए थे, बांग्लादेश गए थे, नेपाल गए थे। नेपाल में ये आए थे तो बोले थे हमारा जो वन चाइना पॉलिसी का चीन का जो विरोध करेगा हम उसका हड्डी तोड़ देंगे। शी जिनपिंग साहब ने स्पष्ट रूप से बोले थे नेपाल में। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री ने भी सुना, और तो हर बात का जवाब देना आपको उचित नहीं है। मौका मिला डोकलाम में, हमने उनको अच्छा से समझा दिया कि आप चीन का दीवार, इतिहास है चीन का दीवार, वो कोई भी दुनिया में चीन का दीवार नहीं है। हम चीन की दीवार को लांघ देंगे। हमने चीन की दीवार को लांघ दिया, हमने उसको हड्डी तोड़ के फेंक दिया, उसका ईंट पर ईंट बजा दे डोकलाम में 72-73 दिनों तक, तो वह पीछे हटना पड़ा। गलवान में रात के अंधेरे में विस्तारवादी नीति अपनाना चीन का काम है। रात के अंधेरे में उसके सैकड़ों जवान शहीद हो गए। हमारे में 20 जवान शहीद हो गए, तो उसके सैकड़ों जवान शहीद हो गए। और तवांग में तो हमने खदेड़ करके उनको दिखा दिया, और दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या है और शी जिनपिंग साहब क्या है। इसलिए दुनिया ने देखा, आपने नहीं देखा, सिर्फ दुनिया ने देखा चीन का क्या हश्र हुआ। इससे विश्व के सारे देश भयभीत होते हैं। मोदी ने पहले कहा था हमारा 56 इंची का सेना है, तो वह 56 इंची का सेना के लिए है, तो इससे वह भयभीत होते हैं। ये भयभीत होने का कारण यही है। तो इससे तो भारत को उकसाना चाहते हैं। वह उकसाने से क्या मतलब है? ताकत है तो ले लीजिए। वन चाइना पॉलिसी का भारत आज सपोर्ट करता है, खुल्लम खुला करता है, अमेरिका तक करता है, सब देश करता है, लेकिन लेना तो है आपको, लेना तो है चाइना को। वन चाइना पॉलिसी को ले लीजिए आकर के। ताइवान जब नहीं ले सकते हैं, जब सेनकाकू द्वीप जापान में है वह नहीं ले सकते हैं, वह क्या कहते हैं दक्षिण चीन सागर नहीं ले सकते हैं, फिलीपींस से नहीं ले सकते हैं, तो हिंद महासागर नहीं ले सकते हैं, तो आप क्या लेंगे? तो सिर्फ कहने से, इसलिए जो नामकरण कर रहा है चाइना, उसको हम भी उसका नामकरण कर दें। शी जिनपिंग का नाम रावण रख दीजिए, उसका नाम वह रख दीजिए। तो जो हमारे रामचरितमानस का पात्र है, जो दुर्गा सप्तमी में, महाभारत में
जो पात्र है, जिसको राम ने मारा, जिसको कृष्ण ने मारा, जिसको दुर्गा जी ने मारा, वैसे राक्षस का नाम पर चाइना के लोगों का नाम रख दीजिए। तो आपको ऐसे करना है। अब चीन का इतिहास जब पतन होता है तो वह बिलबिलाने लगता है। चाइना को इतना मार लगा भारत से, और उसका विदेश नीति वन चाइना पॉलिसी का हवा निकल गया। अब वह कोई देश उसको बैठने के लिए नहीं देता है। उसका जो 3 साल में एक कंपनी थी जो 3 साल में एक शहर बसा दे रहा था, 10 लाख लोग वहाँ पर आने के लिए, उसका तो वह चाइना को लेकर बैठ गया, उसको दिवालिया घोषित कर रहा है। तो उसके पास में पैसा नहीं है, उसका विश्व बाजार जो था, उसका सामान कहीं खरीदा नहीं जाता है, भारत में भी नहीं, अमेरिका में भी नहीं। तो उसका सामान नहीं, अगर सामान आपने प्रोडक्शन कर दिया और वह बाजार में नहीं बिका, तब आपका क्या हर्ष होगा। तो फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री के कर्मचारी को वेतन कहाँ से मिलेगा। तो वह चाइना अब भारत से दोस्ती करने के लिए वह कभी यह भी कहता है, अब भारत के भी मीडिया जो है, जो चंद रुपये के सिक्के पर अपना ज़मीन भी बेच सकते हैं, वे लोग कहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में एक छोटा शहर का नाम के बदले पीओके का 9 गुना अधिक हम दे देंगे। तो वह ऐसे पत्रकार बंधु को सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। वे वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भी हैं। चीन को चुनौती है, चीन को चुनौती दे दिया गया है पूरे विश्व, क्वाड के सभी देशों में। भारत ने जब चाइना को चुनौती दिया तो सभी देशों का, जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब, बाइडेन साहब और विश्व के सारे देश दौड़े भारत आ गए। इसलिए भारत आ गए कि भारत में वो ताकत है। हमारा इतिहास आज का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास आज से 1.5 लाख वर्ष पहले का इतिहास है। हम घर में घुस के मारते हैं। मोदी जी ने कहा, योगी जी का चलता है बुलडोजर। ये क्या है बुलडोजर? हनुमान जी लंका गए थे ना, वहाँ पर बुलडोजर से रावण का घर ढा दिए थे। अंगद भी गए थे, वह भी घर ढा दिए थे। और हनुमान जी ने लंका को जला दिया, पाप की नगरी लंका को जला दिए थे। तो इसलिए चाइना का जो पाप है, चाइना का जो विदेश नीति है, वह फ्लॉप हो गया है। इसलिए भारत से दोस्ती के लिए बहाना बनाता है और हम उसी भाषा में उसका भी नामकरण कर दे, उसके लोगों का, देश के राष्ट्रपति का, विदेश मंत्री का, सेनापति का नामकरण कर दीजिए और उसे उसी भाषा में जवाब दे दीजिए। वह चाइना हम घर में घुस के मारते हैं। राम ने लंका में जा कर के रावण का पूरा सीता हरण तार देने कौन पिता समझाए, क्यों राम तो कुल सहित कहीं धारण आए। हमने वहाँ पर जाकर रावण को सर्वनाश किए। तो हम घर में घुस कर मारने का मतलब ये है। इसलिए मोदी के पॉपुलैरिटी से विश्व के सभी देश जल रहे हैं और भारत के भी इंडी गठबंधन जल रहे हैं मोदी के गठबंधन से। इसलिए हमको सिर्फ मोदी, योगी और भाजपा को वोट देना है। थैंक्स।